प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक, कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटियां और कांग्रेस पर साधा निशाना। चंडीगढ़ मामले को बताया लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा, पंजाब सरकार पर भी ली चुटकी। दरअसल आगामी 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की है और उनको जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर आज कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश के साथ साथ कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चंडीगढ़ मामले के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पंजाब सरकार तो सबको पता है कि किस प्रकार की वो सरकार है। चाहे कोई भी मामला हो उसमें राजनीति करने का काम करती है और चंडीगढ़ का मामला लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी है और अपने समय पर इस मामले का समाधान हो जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो जब भी हारती है तो वोट चोरी का या किसी न किसी पर आरोप लगाती रहती है और राहुल गांधी ने तो प्रेस वार्ता में झूठ बोलने का काम किया है। जिन वोटरों को राहुल गांधी ने फर्जी बताया था वो सभी असली वोटर पाए गए हैं। जी अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे, आज कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है जी। आज हमारी ये एक प्रांत स्तरीय बैठक जो कुरुक्षेत्र के भाजपा कार्यालय में हो रही है और इसमें अभी तेजेंद्र गोल्डी जी हमारे जिला के अध्यक्ष और सांगवान जी और हमारे मीडिया के इंचार्ज और आप सभी पत्रकार साथियों का इस अवसर पर स्वागत, अभिनंदन। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 कार्यक्रमों में आगमन है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो अनुभव के अंदर कुरुक्षेत्र में बना है, जिसमें महाभारत काल से लेके और बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी। ये 3 बड़े आयोजन हैं और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के जो 350 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा सरकार प्रांत स्तर पर इस शहीदी दिवस को मनाने का जो फैसला लिया और प्रधानमंत्री जी ने इसमें आने का जो समय दिया, उसके स्वागत में हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग प्रत्येक जिले से यहाँ आने हैं और पहली बार ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें भी प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा और एक अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन वो जनता को समर्पित होगा। और उससे पहले भी 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग स्थानों से चली हैं। उन 4 यात्राओं का 24 तारीख को कुरुक्षेत्र जिले में प्रवास रहेगा और वो अलग अलग टाइम पे 4 यात्राएं पातशाही गुरुद्वारा जो कुरुक्षेत्र में है, 6ठी पातशाही गुरुद्वारा, उसमें उसका समापन रहेगा और 25 तारीख को सभी जहां अपना ज्योतिसर के अंदर 155 एकड़ जो भूमि है जहां पर वो स्थान निर्धारित हुआ है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। और ये बहुत ही हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी का ऐसे आयोजन पर आना और हरियाणा को बड़ी सौगात दे के जाना। जब जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन हरियाणा में हुआ है, हरियाणा को बड़ी सौगात दे के गए हैं। और हरियाणा का पहला एयरपोर्ट भी जब पीछे 14 अप्रैल को आए थे तब भी हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करके गए थे, जहाँ से उड़ान चालू है वो एयरपोर्ट चालू है। और उसके बाद एक जो बिजली की जो हरियाणा
पावर प्लांट का उद्घाटन है यमुनानगर में करके गए थे। 2 बड़ी सौगात दे के गए और अब 25 तारीख को 2 बजे प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा और बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। प्रधान जी, आज बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को? आज ये बैठक हमारी संगठन की दृष्टि से बैठक है और पूरे देश में जैसा आप सबको पता है कि 150वीं जयंती वंदे मातरम को लेके वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और बंकिम चटर्जी ने जिस प्रकार से जिस भाव के साथ वंदे मातरम की रचना की थी और उसी वंदे मातरम का गायन करते करते अनेक वीरों ने अपनी आज़ादी में अपना योगदान दिया और देश की आज़ादी के बाद इस गीत को राष्ट्रीय गीत के माध्यम से मान्यता मिली। बहुत लंबा इतिहास है। 150 वर्ष पहले जिस वंदे मातरम की रचना हुई थी उसके 150 वर्ष पूरे हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सहयोग से उसको मनाने का काम कर रहे हैं। अगला जो प्रोग्राम है वो आत्मनिर्भर भारत का भारतीय जनता पार्टी का अभियान चला है। ये देश आत्मनिर्भर बने, इसका संदेश नीचे तक जाए, सभी लोगों तक जाए, सभी वर्गों में जाए और इस विषय को लेके अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ, धार्मिक संगठनों के साथ, चाहे चुनी हुई पंचायतें हैं, चाहे ब्लॉक समिति हैं, जिला परिषद है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है और जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग से, उन सब के कार्यालयों में भी इसका गायन हो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आत्मनिर्भर का एक अच्छा संदेश लेके जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आप सबने देखा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती है और ये कार्यक्रम भी पूरे वर्ष भर चलने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने जो 565 रियासतों को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक लाइन उसमें लिखी कि सभी रियासतों को भी हम आज़ादी प्रदान करते हैं। और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सब रियासतों को 562 रियासतों को उस समय मिलाने का काम किया था। जो 3 रियासतें बची थी, जम्मू की, कश्मीर की, लेह लद्दाख की, उनको देश के वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में धारा 370 को खत्म करते हुए उसका विलय करने का काम किया। और आज एक भारत, जो श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उसको पूरा करने का काम वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उस विषय को लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सुनने को आ रहा है जी कि करनाल से 20,000 लोग आएंगे, तो पूरे हरियाणा से लगभग कितने? ये पूरे हरियाणा के जो 22 जिले हैं, पूरे जिले से तो हर जिले से आएंगे। उसके बाद भी दूसरे प्रांतों से भी लोग इस आयोजन में भाग लेंगे। वो कम संख्या में आएंगे, लेकिन ये सबके लिए है, कोई कहीं से भी आ सकता है। और मैंने बताया लाखों की संख्या में यहाँ लोग इस गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है, 350 साला है, इसको मनाने के लिए लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए भी आए। प्रधान जी, चंडीगढ़ का बड़ा मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है जी, पंजाब सरकार कह रही है उनका है जी, तो क्या है चंडीगढ़ के बारे में? जो है चंडीगढ़ का कह रहे हैं जी कि उनका है और उन्हीं का अधिकार है, और पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी। कौन लोग कह रहे हैं ये बात? पंजाब सरकार। पंजाब सरकार तो आपको पता है किस प्रकार की सरकार है। वो कोई भी मुद्दा होता है उसमें राजनीति करने का काम करते हैं। प्रधान जी, कुरुक्षेत्र ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो अनसुलझे मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम कर रहा है। और ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, कई बार इसकी बैठकें हो चुकी है और जब समय आएगा इसका समाधान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कभी वोट चोरी का, कभी चुनाव आयोग का पुतला फूक रही है, क्या कहें? ये कांग्रेस के लोगों का जो आदत बनी है, स्वभाव बना है। और आप जागरूक चैनल के पत्रकार हैं और आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, और मैं तो बधाई देने के लिए आप पत्रकारों को ही बधाई देता हूं
आपका भी धन्यवाद करता हूं। जैसे ही राहुल गांधी ने 5 तारीख को जो कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में जो प्रेस वार्ता की थी और 6 तारीख को पहले चरण का बिहार में चुनाव था और उनकी मंशा थी कि जो एक झूठी स्टोरी उन्होंने बनाई, एक झूठी वोटर लिस्ट उन्होंने प्रस्तुत की और उनकी मंशा यही थी कि 6 तारीख को लोग जब वोट डालने जाएंगे तो पत्रकार टीवी पर तुम्हारा फोटो दिखाते रहेंगे और लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट कर देंगे। ये उनकी मंशा थी, झूठ का पुलिंदा था, झूठ का जो प्रोपेगेंडा उन्होंने 5 तारीख को किया था, उसकी हवा उन सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद करूंगा जो, क्योंकि उसमें राय विधानसभा की चर्चा की थी और मलिकपुर गांव की चर्चा की, नारा गांव की चर्चा की और जिन गांव की उन्होंने चर्चा की थी। मैं राय से विधायक रहा हूं, मैंने लोकसभा सोनीपत लड़ी है और जब पत्रकार वहां गांव में गए हैं, बूथ पर गए हैं, तो वो वोटर असली मिले हैं, कोई भी वोटर नकली नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। एक मुरथल गांव में एक महिला की डेथ हुई और मिली और जब वो उसकी डेथ हो गई तो वो वोट डालने कहां चली जाएगी। ऐसे 22 मतदाताओं के आगे कोई सीता थी, कोई सावित्री थी, कोई सीमा थी, अलग अलग नाम से जो जैसे हमारे हरियाणा में नाम रखे जाते हैं, जिन महिलाओं की वोट थी उसके वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी ने वो चित्र दिखा, वो ब्राजील मूल की महिला थी और उस ब्राजील मूल की महिला ने स्पष्टीकरण दिया, 3 बार उसकी वीडियो आई कि वो कभी भारत आई नहीं और राहुल गांधी ने मीडिया के सामने ये बात बोली कि ब्राजील मूल की महिला 22 बार वोट डाल के गई है राय विधानसभा में। उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है, कैमरे में बोला है, दुनिया ने देखा है कितनी बड़ी झूठ जो उसने बोली है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए कि इतनी बड़ी झूठ मीडिया के सामने, अपने कार्यालय के अंदर बोलता है, मीडिया के सामने बोलता है और जब उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हमें भी मिलती है और आजकल तो नेट पे देख सकते हैं सब वोटर, और वो वोटर सबने बताया कि उनकी अपनी वोट थी, वो अपनी वोट डाल के आए और सबके पास निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड था, सबने अपना दिखाया है, उनका कोई फोटो चेंज नहीं था, उन्हीं का फोटो लगा हुआ था। अगर कोई उनके आइडेंटिटी कार्ड पर फोटो दूसरा अलग के आएगा तो जानकारी हो जाएगी। तो उसने राहुल गांधी ने जो अपनी एक टीम बनाई और कई महीने से काम चला और जो मलिकपुर गांव की महिला थी, त्यागी महिला थी, वो उसने बयान भी दिया कि 1 महीना पहले मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेके गए थे और 1 महीना पहले राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था कि मैं हाइड्रोजन बम लेकर आऊंगा। ये हाइड्रोजन बम, झूठा हाइड्रोजन बम जिसका उसने नाम रखा, वो उसने 5 तारीख को फोड़ा और बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया है और बिहार की जनता ने एक तरफा एनडीए के पक्ष में मतदान करते हुए कांग्रेस की पोल को खोलने का काम किया है और आज कांग्रेस को नकारने का काम किया है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे आएंगी कांग्रेस को इसी प्रकार से हार झेलनी पड़ेगी और धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी। अभी आने वाला समय पश्चिम बंगाल का भी है, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में भी भाजपा कमल लहराएगी? 100% अब की बार बिहार, पश्चिम बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को वोट करने वाले हैं। प्रधान जी, हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब की बार इस जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, टीएमसी पार्टी को वहां से उखाड़ने का काम करेंगे और एनडीए की सरकार बनाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता करेगी। प्रधान जी, हरियाणा के हर जिले में बाईपास रिंग रोड है। कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा शहर है जहां ना बाईपास है ना रिंग रोड है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, डीपीआर तैयार हो चुकी है। हाल ही में गीता जयंती में भी उन्होंने की थी। क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते हैं? उम्मीद नहीं करनी है, पक्का है, ये पक्का बनेगा। और मैं उस मीटिंग में हाजिर था, सीएम हाउस में बैठक हुई थी और वो बिल्कुल फाइनल हुआ है। और क्योंकि जो सरकार के काम है उसकी डीपीआर तैयार होती है, उसकी प्लानिंग तय होती है, फिर उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर भूमि में बहुत सारे विवाद भी होते हैं, किसी का कोई मकान ना आ गया हो, कोई कई जमीन उपलब्ध भी होती है, कहीं एक्वायर भी करनी होती है, बहुत सारे लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं। सबका जवाब देते हुए मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार बनाएगी, बहुत जल्दी बनाएगी। धन्यवाद।